गुड आफ्टरनून क्लास। वॉइस ऑडिबल है? वॉइस क्लियर है क्लास? यस मैम, क्लियर है। ओके, मुझे लगा आज भी नहीं आ रही, मैम मैसेज ही करने वाली थी। ओके, तो लास्ट यूनिट 2 का आपका लास्ट टॉपिक था डायलअप डायलअप नेटवर्किंग। ठीक है, कल मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, उसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है डायलअप नेटवर्किंग। तो आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट। डायलअप नेटवर्किंग मींस इंटरनेट को एक्सेस करना। डिफरेंट वेज हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के, आप कैसे इंटरनेट को एक्सेस करते हो। दिस इज द टॉपिक योर डायल अप नेटवर्किंग। जो आपका डायल अप कनेक्शन था वो फर्स्ट इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो हम बहुत पहले यूज करते थे, वो है आपका डायल अप नेटवर्किंग। ठीक है, क्लियर हुआ टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम? हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट इज द टॉपिक। सो उस टॉपिक में आपको एक्सप्लेन क्या करना है, डायल अप नेटवर्किंग। क्लियर हुआ टॉपिक आपको? What do you mean by dial-up networking? Dial-up means इसके अंदर आपके सब टॉपिक्स से मॉडेम, डीएसएल। तो मीनिंग क्या है इन सब का, कैसे आप एक्सेस करते हो, कैसे इनकी वर्किंग होती है, ये हम पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट इंटरनेट आप सबको पता है ऑलरेडी, हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क में इसको कर चुके हैं। दिस इज योर ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स और ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड, आप जिसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, दिस इज योर इंटरनेट। इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं। इसकी और डेफिनेशंस के आई डोंट थिंक सो की नीड है, आप सबको इंटरनेट के बारे में एनफ नॉलेज है। The internet links are computer networks all over the world so that users can share resources and communicate with each other. This is your internet. So next आपके types of network is already discussed. तो नेक्स्ट आता है आपका कि इंटरनेट को एक्सेस करने कैसे करना है, आप इसका कनेक्शन कैसे गेन करते हो, मींस कैसे आप इसको एक्सेस कर पाते हो। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड था, दिस इज योर डायल-अप। ठीक है, और बिफोर यूजिंग द नेटवर्क हम क्या करते हैं, इंटरनेट आपको किसी ना किसी आईएसपी से इसका एक्सेस लेना पड़ता है, ओनली देन आप इंटरनेट को एक्सेस करने पड़ते हो। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल में भी क्या कर रहे हो, नेट चला रहे हो, कोई ना कोई कनेक्शन मींस उसका जो भी प्लान है वो आप परचेज करते हो, तभी आप एक्सेस कर पाते हो इंटरनेट को। ठीक है, तो फर्स्ट इसका क्या है, इंटरनेट एक्सेस या इंटरनेट को कनेक्ट करने का मेथड क्या है। कोई भी आईएसपी है, आईएसपी मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वहां से आपको उसका एक्सेस लेना पड़ता है, देन आप इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, तो वेरियस मेथड्स हैं आपके इंटरनेट कनेक्शन के। डायल-अप, ISDN stands for here integrated service digital network, asymmetric digital subscriber line, wireless internet connections, इंटरनेट ओवर सैटेलाइट। बेसिकली जो अभी हम क्या यूज करते हैं क्लास, इनमें से कोई बताएगा? हाँ जी, वायरलेस, वो सैटेलाइट वाला, ओवर सैटेलाइट। इंटरनेट ओवर सैटेलाइट जो आपके लास्ट थ्री है ना, एसिमेट्रिक डिजिटल लाइट सब्सक्राइबर, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस एंड इंटरनेट ओवर सैटेलाइट्स, ये तीनों हम अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टू है आप फर्स्ट वाले के एग्जांपल बताना। हाँ जी, डायल-अप एंड आईएसडीएन हम पहले यूज करते थे, ये स्टार्टिंग में जो आपने नया नया जो आपके पास पहले कंप्यूटर्स होते थे, डेस्कटॉप्स होते थे, उनके साथ जो आप मॉडेम यूज करके हम कनेक्शन लेते थे ना, टेलीफोन लाइन भी लगाते थे। दिस इज योर एग्जांपल ऑफ डायल-अप कनेक्शन, जिसमें आपको टेलीफोन लाइन भी नीडेड। टेलीफोन से पीसीओस में यूज करते थे। हाँ जी, पहले हाँ टेलीफोन लैंडलाइन कनेक्शन चाहिए होता था, प्लस मैम जो कॉइंस वाले होते थे वही वाले ना। कॉइंस वाले नहीं, आप घरों में भी तो लगा है,
इट्स नॉट मैम यस, बट पहले ना कॉइन्स वाले भी होते थे, उसमें कनेक्शंस होते थे, लाइक हमारे वो RJ45 वाला होता है ना, उससे छोटा वाला होता है एक, हाँ जी, हाँ उससे कनेक्टेड, कनेक्टेड होता था वो। हाँ कनेक्टर आपका RJ45 और होता है। उसी के थ्रू हम मैम ये वो इंटरनेट कनेक्शन वाले चेक करते हैं कि हमारा वो आ रहा है, सिग्नल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, आज भी वही करते हैं लोग। बट कॉइन वाले आपके घरों में तो नहीं होते थे ना, घरों में तो सिंपल लैंडलाइन फोन ही होते नो थे, मैम, नो मैम। है ना। तो जो आप एट होम ये अराउंड 2003 टू 8 तक और 7 तक मोस्टली लोग यूज करते थे, फ्रॉम 2003 टू 8 9 तक डायल अप कनेक्शंस मोस्टली वो यूज होते थे उस टाइम पर। तो इसमें आपको क्या क्या नीडेड होती है, एक फोन लाइन, लैंडलाइन फोन ISP से आप उसको रजिस्टर कराते हो, वहां से एक्सेस लेते हो, एक मॉडेम नीड होता है, देन आप अपने डेस्कटॉप पे उसको एक्सेस कर पाते थे इंटरनेट को। ठीक है, इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज थी, आपको डायल अप क्लियर हो गया है, प्लस एक इसमें अब मैं आपको बताती हूँ इसका एक डायग्राम से। दिस इज द डायग्राम और वर्किंग ऑफ योर डायल अप नेटवर्किंग। दिस इज योर डेस्कटॉप, एक मोडेम है, देन यहाँ पर आपका एक टेलीफोन भी होगा, इसमें पिक्चर में शो नहीं किया गया, यहाँ पर आपको एक फोन लाइन भी चाहिए। ठीक है, ये अब आप क्या करते हो, जब भी आपको इंटरनेट एक्सेस करना है आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे मोडेम के थ्रू, फर्दर जो भी आपके टॉवर्स लगे हैं नियर बाय, वहां से वो रिक्वेस्ट आपकी मूव करती है। अगर फर्स्ट फ्री है तो वो आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज नेक्स्ट नेक्स्ट टावर पे, मींस जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास फोन लाइन के सिग्नल्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका बिजी है या फ्री है, अकॉर्डिंग टू दैट आपकी रिक्वेस्ट सर्विस होगी। अगर सपोज कोई भी आपका टावर फ्री नहीं है, एट द एंड आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाती है, ISP के पास जाती है। इंटरनेट सर्विस, टेलीफोन एक्सचेंज होते थे जो सारी चीजें पहले मैनेज करते थे, तो उन्हीं को हम ISP कह रहे हैं, जहां पर आपका सारा सेटअप होता था। तो वहां से आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, देन आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, मॉडेम के थ्रू आपके सिग्नल्स पास ऑन होते हैं कंप्यूटर पे, देन आप क्या करते हो, इसमें नेट को एक्सेस कर पाते थे। इसकी ड्रॉबैक क्या है, देखो हमने सर्किट स्विचिंग में मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉपर सर्किट स्विचिंग इसमें मेथड यूज होता है, मींस आपको प्रॉपर कनेक्शन नीडेड है, पूरा पाथ वो क्रिएट करेगा, देन आप अपना मैसेज या डेटा को ट्रांसफर कर पाओगे। ठीक है, प्लस जो फोन लाइन होती है इसमें, अगर सपोज उस पर कोई फोन आ गया तो आपका जो ये, और आपने उस कॉल को एक्सेप्ट किया, तो आपका पूरा कनेक्शन है ब्रेक हो जाता है। दैट मीन्स आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, या तो फोन कॉल कर सकते हो या इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ योर डायल अप नेटवर्किंग। वन थिंग मोर, इसमें क्या होता है, आपकी स्पीड बहुत स्लो होती है, 56 kbps की स्पीड होती है आपकी इसमें। तो एट दैट टाइम हम क्या करते थे, सिर्फ इसमें मोस्टली टेक्स्ट मैसेजेस या आपका जो डेटा है वही ट्रांसफर कर पाते थे। डेटा भी, डेटा में ऑडियो और वीडियो के लिए बहुत स्पेस नहीं होता था, दैट मीन्स स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती थी, तो ऑडियो और वीडियोस आप इसमें अपलोड नहीं कर पाते थे। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ डायल अप नेटवर्किंग। या अगर आप कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, कि आप वेट करोगे बहुत ज्यादा टाइम तक डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए, तब जाके आपका वो वाला डेटा ट्रांसफर होता था। तो डायल अप यहाँ से वर्किंग से आपको कुछ पूछना है डायल अप नेटवर्किंग में? वर्किंग क्लियर है डायल अप नेटवर्किंग की? ये आपको ब्लॉक डायग्राम्स में भी बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पर आप एक सिस्टम बनाओगे, टेलीफोन लाइन बनाओगे, मॉडेम बनाओगे, ठीक है, देन डिफरेंट फोन लाइंस बनाओगे, एक ISP बनाओगे। आप ये इंटरनेट की नीड नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। इतना आपको ड्रॉ करना पड़ेगा टू शो द योर डायल अप नेटवर्किंग। कुछ इसमें डाउट है? डायल अप नेटवर्किंग कैसे एक्सेस कर रहे हो, इसके बारे में हम फर्दर बढ़ते हैं। नो मैम। डायल अप मींस योर, इट इज स्लोअर दैट अदर टाइप ऑफ कनेक्शंस। जो इसकी ड्रॉबैक्स थी उसको हमने ओवरकम कर लिया आज। बहुत सारे अदर जो आपके DSL है, ब्रॉडबैंड है और वायरलेस है, इन सबको अब हम यूज कर रहे हैं, जिन्होंने जो इसमें डिसएडवांटेजेस थी उनको ओवरकम कर दिए। प्लस स्लोअर था, सेकंड क्या था कि फोन लाइंस के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता था इसको, ठीक है, वो चीपेस्ट था, ये इसके एडवांटेज है।
नेक्स्ट इज योर मस्ट डायल अप टू कनेक्ट टू इंटरनेट एंड डिस्कनेक्ट व्हेन डन। इसका नेम ही डायल अप क्यों है, क्योंकि प्रॉपर आपको क्या करना पड़ता है, फोन लाइंस के थ्रू पूरा कनेक्शन सेटअप करना पड़ता है, ओनली देन आप डेटा को एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, प्लस इसकी डिसएडवांटेज जैसे मैंने अभी बताया, आप इंटरनेट एंड फोन लाइन सेम टाइम पे यूज नहीं कर सकते हो। दिस इज ऑल दीज आर ड्रॉबैक्स एक्सेप्ट योर कि ये जो इंटरनेट एक्सेस करना आपका उस टाइम ये चीपेस्ट, ठीक है, सस्ता था उस टाइम। नेक्स्ट जो इसकी ड्रॉबैक्स थी उसको हमने ओवरकम किया थ्रू योर ब्रॉडबैंड कनेक्शन। सेकंड आपके डायलअप के बाद आए थे हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में हम यूज करते थे डीएसएल। डीएसएल मींस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस का हमने यूज करना स्टार्ट किया, सो दैट आपकी जो स्पीड थी वो फास्ट हो गई थी। ठीक है, और क्या था इसमें, इसकी एडवांटेज क्या थी, जो उसमें ड्रॉबैक थी कि आप सेम लाइन पे सेम टाइम पे फोन और इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते थे। इसमें इन केस ऑफ डीएसएल या ब्रॉडबैंड बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, इसका नेम वैसे आपका ब्रॉडबैंड होता है, ब्रॉडबैंड में ही हम डीएसएल यूज करते हैं। डीएसएल स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। दोनों को आप साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे एक्सेस कर पाते हो, फोन लाइन को भी और इंटरनेट को भी, बट इसमें कनेक्शन इसमें भी नीडेड होता है आपका। दिस इज द डायग्राम ऑफ और डीएसएल। प्लस इसमें हम क्या करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं विद योर मॉडेम। कि फिल्टर किस लिए होता है कि आपको विदाउट डिस्टॉर्शन विदाउट नॉइस आपको सिग्नल्स रिसीव होंगे। दिस इज मॉडेम। ठीक है, ये आप RJ45 जो कनेक्टर्स देखते थे, फोन लाइन स्प्लिटर लगा दिया जाता है इसमें। इस तरह का कनेक्शन जो आप वॉल में आपका माउंट होता था, उसमें क्या होता है, फोन लाइन के और इंटरनेट एक्सेस दोनों करने के आपको अथॉरिटी मिल जाती है। आपने ये वाला मोस्टली देखा होगा जिसमें आपको दोनों चीजें आपकी डिस्टर्ब नहीं होती थी, फोन लाइन में मतलब कॉल्स भी और इंटरनेट भी, अगर आपने देखा होगा तो। तो इसकी स्पीड क्या होती है आपकी 128 kbps से स्टार्ट होती थी, और जो हम आपका इससे पहले डायलअप में था वो क्या था 56 kbps, बहुत ही ज्यादा स्लो होता था। तो इट इज फास्टर देन योर डायलअप कनेक्शंस। Connect through phone lines but does not require phone service. Always on. Always on means हमेशा आपको कोई ऐसा नहीं है कि बार बार कनेक्शन क्रिएट करना पड़ रहा है। इंटरनेट एंड फोन कैन बी यूज इन द सेम टाइम, अनअवेलेबल इन मैनी लोकेशंस। ये आपकी ड्रॉबैक है इसकी। ब्रॉडबैंड इज योर फास्टर देन डायलअप, ये आपका हो गया। इसमें डीएसएल क्या है, आपकी केबल यूज होती है जो आपके जो कनेक्शन है उसके थ्रू फास्ट एक्सेस करवाती है। ठीक है, ये हम लैन में यूज करते हैं। दिस इज योर केबल मॉडेम। आपके सिलेबस में अभी डायलअप नेटवर्किंग है, मॉडेम के बारे में है और है डीएसएल। आपको तीन चीजें पढ़नी है, डायलअप और डीएसएल दो ही पढ़नी है। मॉडेम तो आपका दोनों में यूज हो रहा है, मैं मॉडेम के बारे में भी बता देती हूँ। ठीक है, सैटेलाइट आपको नहीं पढ़ना है। ओके, अब यहाँ पर मॉडेम का क्या रूल है। मॉडेम की फुल फॉर्म मैंने कल आपको बताई थी, क्या होती है मॉडेम मींस मॉड्यूलेशन। और मॉडेम मींस मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसकी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मैम। हाँ जी, मॉड्यूलेशन इसमें प्रोसेस होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस। और जो डिवाइस यूज होती है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर, और सेकेंड एंड पे जो सिग्नल को रिवर्स करता है डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन का मीनिंग क्या था, मॉड्यूलेशन मींस कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल। अब सपोज देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आपकी फोन लाइन से मॉडेम तक जो सिग्नल आ रहे हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग। ठीक है,
तो जो फर्स्ट रिसीव करेगा इसको आप और डिटेल में मॉडेम का एक ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो, जिससे आप क्या शो कर सकते हो, इनपुट क्या होगी आपकी, जो फोन लाइन से सिग्नल आ रहा है वो किस फॉर्म में होगा, एनालॉग फॉर्म में होगा। सॉरी, आपका यहाँ से जो सिग्नल आएगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेगा। मॉड्यूलेशन में कौन सा सिग्नल कन्वर्ट होता है आपका? यस क्लास, बताएगा कोई? मॉड्यूलेशन में कौन सा प्रोसेस होता है आपका, कौन सा सिग्नल किस में चेंज होता है? एनालॉग डिजिटल पढ़ा हुआ है ना सबने मॉड्यूलेशन? पहले आप बताओ देन मैं बताती हूँ आपको। एनालॉग टू डिजिटल, और इन केस ऑफ डीमॉड्यूलेशन देखो आपका जो ये कंप्यूटर से आप इसको स्टार्ट करोगे, यहाँ से आपका जो रिक्वेस्ट जाएगी पहले हमारी, तो रिक्वेस्ट किस फॉर्म में आपकी, डिजिटल फॉर्म में है। ये मॉडेम के पास जाएगी, तो सबसे पहले इसको कौन रिसीव कर रहा है, मॉड्यूलेटर। आपका जो सिग्नल है डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होगा, दिस इज योर मॉड्यूलेशन प्रोसेस। देन यहाँ पर एनालॉग सिग्नल आपका ट्रेवल करेगा, ठीक है। वापस से इसको क्या मिलेगा, जब यहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी और वापस से आपका रिस्पॉन्स आएगा, तो वापस यहाँ पर मॉडेम के पास क्या आएगा, आपका एनालॉग सिग्नल आएगा। तो डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, इसको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो मॉड्यूलेशन फर्स्ट प्रोसेस आपका यहाँ पर हो रहा है मॉड्यूलेशन, और रिस्पॉन्स टाइम में आपका डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस हैंडल कर रहा है। तो मॉड्यूलेशन मींस योर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, और डीमॉड्यूलेशन मींस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। इसको लिख लेना ध्यान से, लिख लो एक बार। मॉड्यूलेशन मींस योर डिजिटल टू एनालॉग, एंड डीमॉड्यूलेशन मींस एनालॉग टू डिजिटल। ये आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैडम उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी थी दो की, हम तो डायरेक्ट ही कर सकते थे एनालॉग टू डिजिटल। कैसे कर सकते हो? मतलब मैडम इसमें पहले ये होता है ना, पहले एनालॉग टू डिजिटल फिर डिजिटल टू एनालॉग। पहले डिजिटल टू एनालॉग होता है, देन एनालॉग टू डिजिटल। हाँ, तो मैम वो तो डायरेक्ट ही ले लेते कनेक्शन, फिर इसमें बीच में मॉडेम की जरूरत ही क्यों? मॉडेम के थ्रू ही तो ये पॉसिबल है ना। आप हर जगह क्या लगाते हो, ये राउटर्स मॉडेम इसीलिए तो लगाते हो, सिग्नल कन्वर्जन की। आपको सिग्नल्स नहीं दिख रहे ना, बट ये प्रोसेस तो हो रहा है। जो हमने अभी सारा सिग्नल का कन्वर्जेंस पढ़ा, सारी डिटेल्स, जो डेटा आपका ओवर द फोन लाइंस ट्रैवल करेगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ये हमने जो डिटेल में यूनिट 2 पढ़ी वो इसीलिए तो पढ़ी थी। पहले सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिफरेंट कन्वर्जेंस क्या होती हैं, मॉड्यूलेशन, डिफरेंट टाइप्स की मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होती हैं, ये इसीलिए तो पढ़ा। सारा किस लिए पढ़ा था हमने, डेटा ट्रांसफर के लिए। और यहाँ पर फाइनली आप कर क्या रहे हो, लास्ट टॉपिक में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो। तो यहाँ पर वो सारी चीजें क्या हो रही हैं, कंप्लीटली आपकी यूज हो रही है इस डायग्राम में, जो आपने पूरा यूनिट 2 पढ़ा। ठीक है, मॉडेम लगाते ही इसीलिए मॉडेम का फुल फॉर्म ही मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है, कि ये दोनों पर्पस सॉल्व करता है। आपको अलग से कोई डिवाइसेस नहीं लगानी, दोनों एंड पे सीधा आपको जिस फॉर्म में सिग्नल चाहिए वो कन्वर्ट करता है मॉडेम उसको, और आपको प्रोवाइड कराता है। हम क्या करते हैं, हम कोई भी सिग्नल नहीं देख पा रहे। आपने क्या किया, अगर आपको यहाँ पर भी घर पे भी लगाना है तो आप क्या करोगे, आपने टेलीफोन, जो आप ब्रॉडबैंड वगैरह लगाते हो आजकल, टेलीफोन कनेक्शन लगवाया, आपके इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं, एक ये राउटर लगा के, राउटर में आप मॉडेम और राउटर आपका ये लगा देते हैं। आपको कुछ नहीं पता कि इन बिटवीन क्या वर्किंग हो रही है। आप वाईफाई के थ्रू फर्दर क्या करते हो, अपने पीसीस पे, मोबाइल में या लैपटॉप पे उनको एक्सेस कर लेते हो। बट हो क्या रहा है कि हमारे पीसीस को, कंप्यूटर को या मोबाइल को, क्योंकि मोबाइल भी अ काइंड ऑफ कंप्यूटर है, क्यों है, क्योंकि उसमें भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना आप सबके मोबाइल में, या तो एंड्रॉइड भी एक आपका क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर मैक है, आप जो भी आप आजकल मोबाइल यूज कर रहे हो सब में ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो भी एक कंप्यूटर है, वो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को कैरी कर पाता है।
आपको जब वो मॉडेम तक भेजेगा तो डिजिटल फॉर्म में होगा, बट मॉडेम से फर्दर जो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू सिग्नल ट्रैवल करेगा वो किस फॉर्म में होगा? एनालॉग फॉर्म में होगा। मींस एक सिग्नल की फॉर्म में होगा जो आपके किसी भी आईएसपी तक जाके रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा। अभी क्या है कि हर जगह फाइबर ऑप्टिक्स आपने अंडर द ग्राउंड बिछा दिए गई हैं, उससे आपके ये केबल्स कनेक्ट हैं, या ओवर द ये टावर्स के थ्रू भी कनेक्ट है कहीं कहीं पर, जो इसमें टॉवर दिखाए हुए हैं। बट ये जो टॉवर्स अब इनकी जगह क्या हो गया है, फाइबर ऑप्टिक्स आ गई हैं जो अंडरग्राउंड सारी जगह ऑलमोस्ट जिन्होंने इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो या तो ओवर द फोन लाइन हो या फिर आपके फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू हो, दोनों में क्या हो रहा है, सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा ट्रैवल कर रहा है आईएसपी तक। तो इस मॉडेम टू आईएसपी आपको चाहिए एनालॉग सिग्नल, और कंप्यूटर टू मॉडेम चाहिए हमें डिजिटल सिग्नल। तो ये सारा कन्वर्जन प्रोसेस आपका कौन कर रहा है? मॉडेम कर रहा है। ठीक है। यस क्लास, अभी कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। यहाँ पे आपका ये टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीटेड। डायल अप नेटवर्किंग। डायल अप नेटवर्किंग में आपको पढ़ना था एनालॉग मॉडेम कंसेप्ट्स और डीएसएल सर्विसेज। डीएसएल स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लैंग्वेज। पंकज आप बताओ, डीएसएल स्टैंड्स फॉर? मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ है कि आपने क्या बताया है। क्या होता है? मैम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अदर देन शुभम सबको पता है? यस मैम। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसमें क्या लिखना है हमें डीएसएल सर्विस में? मैं बोल मैम देती हूँ। एक्सप्लेन करना होगा ना इसे। हाँ, क्या लिखोगे इसमें? एक्सप्लेन तो करना है बट लिखना क्या है उसमें? मैं बोल देती हूँ, उसके बाद पता नहीं आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। पूरा टॉपिक अभी पढ़ाया है। कौन हाँ, सुन बताएगा? रहे हैं। डीएसएल कौन बताएगा मुझे, अगर सुन रहे हो तो? मैम एक्सप्लेन करना है इसको पूरा। एक्सप्लेन क्या करना है, यही तो पूछ रही हूँ। कौन करेगा आप में से? मैडम डेटा जो ट्रांसफर होता है टेलीफोन लाइन के बाद उसमें बस ये डिजिटल डेटा लिखोगे जो होता है। नहीं डिजिटल? मतलब मैडम इसका पूरा। ओके ठीक है, आप में से कोई भी मुझे एक बार डीएसएल एक्सप्लेन करो। डीएसएल सर्विस मैम मैं कैसे करता एक्सप्लेन हूँ। करो? नहीं, शुभम के हम अलावा जैसे कोई, अदर देन शुभम कोई भी कर सकते हैं। अमन, साहिल। यस मैम। अमन आप बताओगे? मैम बता देता हूँ। बताओ। ये सबसे पुराना जो है वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। तो डीए मतलब किसका बताना था मैम? डीएसएल बताना था ना हाँ जी, डीएसएल। मैम? लोकल जो लाइन होती है सबसे एक तो पुरानी टेक्नोलॉजी है इंटरनेट की, और जो वो है जो लोकल लाइनों में जो यूज होती है डाटा ट्रांसफर के लिए इंटरनेट में, उसमें इसका यूज होता है। और ये दो टाइप की होती है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। और मैडम और क्या था? सिमेट्रिक एसिमेट्रिक में डिफरेंस क्या होता है? ये मैम मोबाइल सिमेट्रिक मोबाइल में ओपन कर लिया है क्या? सिमेट्रिक एसिमेट्रिक तो मैंने बताया ही नहीं आपको। नहीं मैंने, मैडम, हाँ, नहीं मैम। तो कैसे पता है सिमेट्रिक में और एसिमेट्रिक में? चलो डिफरेंस बताओ मुझे। हाँ, अभी आप कौन से टाइप का डेटा यूज कर रहे हो, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक अपने मैडम एक मोबाइल? वो होता है जिसमें एक सोर्स होता है और एक एक में सोर्स नहीं होता। मतलब मैडम क्या बोलते हैं उसे, कैसे एक जैसे दो ऑप्टिक फाइबर नहीं आती, एक कॉपर की आती है और एक सिंपल आती है जिसमें कॉपर की लेयर होती है।
समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। एक में सोर्स होता है, एक में नहीं होता है, कॉपर की वायर होती है। आप खुद से ऐसे ही सोचो प्रैक्टिकली कि आप कहीं आप मोबाइल में डेटा यूज कर रहे हो, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में चलो डिफरेंस नहीं पता लग पाता है, बट सोर्स तो सब में ही होगा। सोर्स मीन्स योर सेंडर रिसीवर। आप कहीं रिसीवर से, रिसीवर इन द सेंस कहीं से भी कनेक्शन, जो भी एयरटेल है, वोडाफोन है, वो आईएसपी है, वहां से रिक्वेस्ट एक्सेस कर रहे हो, दैट मीन्स आपको डेटा मिल रहा है। सोर्स तो आप ही हो। और कॉपर वायर मोबाइल में कहाँ से आ गई? सिर्फ रटो मैडम जो मत। लाइन हाँ, लाइन ऑप्टिक फाइबर लाइन होती है ना, वो दो टाइप की होती है। एक तो सिंपल ऑप्टिक हो गई और एक ऑप्टिक फाइबर होती है जिसमें कॉपर होता है। बट अभी आप वो बता वाली रहे बात बता हो, रहा अच्छा ठीक है, अभी आप मुझे क्या बता रहे हो? डीएसएल बता रहे हो ना? हूँ मैम। हाँ। तो डीएसएल में फाइबर ऑप्टिक्स कहाँ से आ गई अब? नहीं मतलब मैम ये बता रहा हूँ कि जिसमें कॉपर की वायर होती है ना, तो उसमें ज्यादा फास्ट मतलब वो होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, तो उसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक। मैंने आपको फाइबर ऑप्टिक्स में दो टाइप बताए थे, सिंगल मोड और मल्टी मोड। नहीं मैडम ये वो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। डायल अप मीन्स क्या होता है? डायल अप था सबसे पुराना, आपका डीएसएल नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायल अप कनेक्शन आपका सबसे पुराना था, सबसे पहले वाला था। आफ्टर दैट आपका डीएसएल आया था। डीएसएल मीन्स योर ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो हम यूज करते हैं उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? डीएसएल बोल रहे हैं। उसमें हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यूज करते थे फॉर फास्टर कनेक्शन के लिए। ये आपका डायल अप था। ठीक है, इसमें आप फोन लाइंस और जो आपका इंटरनेट था उनको एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते थे। इन केस ऑफ डीएसएल हम फोन लाइन और इंटरनेट को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये हमेशा इसमें इंटरनेट ऑन रहता था, आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा कनेक्शन सेटअप होगा, मतलब रिक्वेस्ट टाइम नहीं लग रहा था इसमें। ये है आपका डीएसएल। अब इसमें सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का मतलब क्या है? सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का मतलब है कि आपकी जो स्पीड होती है ना, वो किस तरह से आ रही है। स्पीड, डाउनलोड और अपलोडिंग की स्पीड जो है उसमें डिफरेंस होता है, उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जो अभी हम यूज करते हैं वो एसिमेट्रिक यूज करते हैं घरों में। मींस अपलोड करने में जो स्पीड है वो आपकी बहुत ज्यादा कम होगी, और डाउनलोड करने की स्पीड आपकी फास्ट होगी। आप देखोगे कि आप सिस्टम से कुछ अपलोड करते हो तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, और जब आप उसको डाउनलोड करते हो तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। दिस इज योर एसिमेट्रिक डीएसएल। जो आपके बिजनेस पर्पसेस हैं, ऑफिस हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? सिमेट्रिक डीएसएल यूज करते हैं फॉर और बेटर कनेक्शन के लिए, क्योंकि वहां पर हमें अपलोड भी करना होता है, पैरेलली डाउनलोड भी करना होता है, मतलब दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। बट आपको जो आप अभी मोबाइल में पर्सनली यूज कर रहे हो उसमें क्या है? आपको डाउनलोडिंग ज्यादा करनी होती है, अपलोडिंग कम करनी होती है। तो अपलोडिंग में जो है आपकी स्पीड जो है वो ज्यादा लगती है, अपलोडिंग की स्पीड आपको कम दी जाती है, मीन्स आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, और डाउनलोडिंग की स्पीड आपको फास्ट दी जाती है कि आप फास्टर उसको डाउनलोड कर पाओ। क्लियर हुआ कुछ जो मैं बोल रही हूँ? आप किसी भी टॉपिक को रटो मत। आप ये पूरा जो टॉपिक है ना, पूरा ये सब्जेक्ट आप रियल लाइफ में यूज कर रहे हो। हर चीज को आप उसके साथ कनेक्ट करके देख लो, अपने मोबाइल के साथ। आप किसी और नेटवर्क में मत जाओ, क्योंकि आपका जो मोबाइल है वो पूरा एक ये सारी चीजें यूज कर रहा है। ठीक है, आप ईमेल भी यूज कर रहे हो, मैसेजेस भी यूज कर रहे हो, अपने सारे नेटवर्क्स को भी एक्सेस कर रहे हो। आपका जो एक मोबाइल है पूरा कंप्यूटर है, उसके ही सारे टॉपिक्स हैं। तो उसके थ्रू इसको अंडरस्टैंड करो कि ये टॉपिक है क्या। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रही हूँ मैं? क्योंकि इसको रटोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बाद में कोई टॉपिक आपको याद नहीं रहना है। अभी हमने ये 2 यूनिट पढ़ लिए हैं, तो इसके जितने भी टॉपिक्स हैं ना, सबको रियल लाइफ से इसको रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, वरना ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा, फिर आप इसको रटोगे ही। मैं स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट 1 बता रही हूँ आपको। ये सारी चीजें आप देख रहे हो, आप कॉलेज भी जाते थे तो आपने लैब्स में सब चीजें देखी हुई हैं।
मैं हर चीज को विद एग्जांपल बता रही हूँ। व्हाट डू मीन बाय कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस है। ओएसआई मॉडल का पूरा आपको एक ईमेल का एग्जांपल मैंने दिया है कि कैसे वर्क कर रहा है वो, ठीक है। और ये पूरा यूनिट जो है ये भी बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार इसको पूरा मैंने आपको एक्सेप्ट लास्ट टॉपिक सारे नोट्स भेजे हुए हैं, एक बार गो थ्रू कर लो, जो भी डाउट्स हो पूछ लेना। आप इसको रटोगे ना कि क्या चीज ऐसे हो रही है कि इसमें हम सिर्फ मैंने देख लिया, मोबाइल से भी डेफिनेशन देख लिया, आपको समझ नहीं आएगा। एक नोटबुक बना लो, उसमें शॉर्ट नोट्स लिख लो, उसके थ्रू आपको ये आएगा, ठीक है। अब हमें यूनिट 3 स्टार्ट करनी है, दैट इज योर डेटा लिंक लेयर। अभी यूनिट 2 में जो हमने पढ़ा वो पूरी आपकी क्या थी, फिजिकल लेयर हमने पूरी कंप्लीट पढ़ी थी, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं योर यूनिट 1 में। ब्रीफ में हमने डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ लिया। अब उसी डेटा लिंक लेयर में डिटेल में वो कैसे वर्क करता है, लाइक आपने जैसे ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर पढ़ ली थी कि उसका क्या क्या काम होता है, जो फिजिकल ट्रांसमिशन से रिलेटेड होता है वो सारा काम किसका होता है, फिजिकल लेयर का होता है। तो फिजिकल ट्रांसमिशन हो कैसे रहा है डेटा का, वो सारी चीजें आपने यूनिट 2 में देखी थी कि आपके क्या क्या ट्रांसमिशन मोड हो सकते हैं, सिग्नल किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, सिग्नल्स की फर्दर फॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। सिग्नल की स्पीड, डेटा रेट, बॉड रेट, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं इसमें यूनिट 2 में। ये पूरी फिजिकल लेयर से रिलेटेड फंक्शंस है। अब यूनिट 3 जो आपकी कंप्लीटली है वो डिटेल में डेटा लिंक लेयर है, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर में कैसे वर्क होता है, अब मुझे आप बताओ कि डेटा लिंक लेयर में आपने क्या पढ़ा था, डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम करता है डेटा लिंक लेयर। यस क्लास, फंक्शंस बताओ डेटा लिंक लेयर के, ऑलरेडी पढ़ चुके हो यूनिट 1 में। कोई भी बताएगा क्लास में से। शुभम, डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस आप बताओगे। मैम बताओ, याद है कुछ किसी को। मैम थोड़ा बहुत आई थिंक याद होगा। ओएसआई मॉडल भूल चुके हो। मैम इसमें डाटा ट्रांसफर, बेसिकली डाटा ट्रांसफर होता है लाइक वैन लैन के थ्रू। इसमें हम बिट्स को अरेंज कर रहे थे शायद। ओके, आप कल के लिए आपका होमवर्क है कि आप जो ओएसआई मॉडल है उसकी 7 लेयर्स और सबके फंक्शंस, वो मुझे आप, मैं पहले 5 to 10 मिनट्स ओएसआई मॉडल के फंक्शन पूछूंगी, देन आपको यूनिट 3 स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि ओएसआई मॉडल तो आपको याद करना ही करना है, मतलब पढ़ना ही है वो तो। डेटा लिंक लेयर के आपके फंक्शन क्या थे, इट इज योर सेकेंड लोएस्ट लेयर इन ओएसआई मॉडल। आपका फिजिकल लेयर पे जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है। डेटा लिंक लेयर पे जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन होता है वो क्या करता है, मल्टीपल बिट्स को ग्रुप कर देता है फ्रेम्स में। डेटा लिंक लेयर पर आपका जो डेटा है फ्रेम्स की फॉर्म में होता है। प्लस इसका काम क्या होता था, जो मेन काम होता था, एरर और फ्लो कंट्रोल को हैंडल करना। आपकी अलग अलग अगर बिट ट्रैवल करेंगी तो उसमें चांसेस ज्यादा रहते हैं कि एरर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका डेटा आ रहा है वो एज इट इज मूव करे रिसीवर साइड पे, तो वो सारा एरर चेकिंग का काम सबसे ज्यादा मेन जो इसका काम है वो एरर और फ्लो कंट्रोल। कोई भी एरर ना हो डेटा में। फ्लो कंट्रोल मीन्स क्या होता है, जिस स्पीड से सेंडर सेंड कर रहा है डेटा को उसी स्पीड से रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चेक करना। दिस इज नोन एज, टेक्निकल टर्म में हम इसे बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। अगर सपोज आप क्या कर रहे हो,
10 फ्रेम एक टाइम पे भेज रहे हो और रिसीवर क्या कर रहा है 5 ही रिसीव कर पा रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो आपके 5 फ्रेम होंगे वो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, वो डेटा इन बिटवीन आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो इस चीज को अब वो चेक करता है, इंश्योर करता है डेटा लिंक लेयर की कोई भी डेटा लॉस ना हो और एग्जैक्ट विदाउट एनी एरर डेटा आपका रिसीवर तक पहुंचे। ये 2 काम मेन होते हैं आपके डेटा लिंक लेयर के। या फिजिकल लेयर में क्या होता है, ट्रांसमिशन मेन होता है, उसका पूरा जो फिजिकल पाथ है वो प्रोवाइड करना। डेटा लिंक लेयर का काम होता है फ्रेमिंग करना, बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करना। सेकंड थिंग एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल, ये 2 चीजें तो आप अच्छे से याद रखो, ठीक है। प्लस जो भी फिजिकल लेयर की डिटेलिंग होती है हार्डवेयर से रिलेटेड, उन सबको ये हाइड करते हैं। हमें नहीं पता कि कैसे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, हमें सिर्फ अपने पीसी से मतलब है कि हमने यहाँ पर सेंड का बटन क्लिक किया अपने मोबाइल पे और सेकेंड एंड पे वो पहुंच गया। अब कैसे पहुंच रहा है वो हमें नहीं पता। ये सारा काम किसका होता है, OSI मॉडल का होता है। जो आपकी जितनी भी लेयर्स हैं वो अपना अपना टास्क परफॉर्म करती हैं और आपके डेटा को पहुंचाती हैं। तो हमें नहीं पता कि किस सिग्नल किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, क्या हार्डवेयर उसमें यूज हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि आपने वहां से जो भी वाईफाई सिग्नल है उसके बाद वो कैसे डेटा ट्रैवल कर रहा है आपको नहीं पता होता। तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, फर्दर आगे डेटा को ट्रांसफर कर देना विदाउट गिविंग अस द एनी हार्डवेयर डिटेल्स। सारी डिटेल जो हार्डवेयर और जो आपके सिग्नल्स की जितनी भी कम्युनिकेशन डिटेल्स होती हैं उन सबको हाइड कर देते हैं डेटा लिंक लेयर, ठीक है। ये आपको अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो कल डिटेल में डेटा लिंक लेयर के बारे में आप एक बार पढ़ोगे, देन मैं इसकी स्टार्ट करूंगी यूनिट 3, ठीक है क्लास। जी मैम। कुछ के मैंने मार्क्स कल भेज दिए थे, बाकियों के मैं आज भेज दूंगी, ठीक है। मिल जाएंगे आपके मार्क्स का, कोई लास्ट में आपको इशू नहीं आएगा कि आपको कम मिले या कुछ भी मिले हैं, ठीक है। जितने आपके हैं उससे